नमस्कार, त्रिनेत्र करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे घातांकीय संख्याओं और गुणनखंड वाली संख्याओं में इकाई अंक के बारे में। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ये सबसे पहला इसमें देखते हैं घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए, घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बहुत ही बेसिक रूल है। देखिए, माना कोई संख्या एक यक्स है, माना एक संख्या यक्स है, ये मूल संख्या हमारा है। अगर इसके पावर n कोई एक घात है, यक्स के पावर यानी मूल संख्या के पावर n कोई एक घात है, और इसमें पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट या इकाई अंक इसका क्या है। लेकिन सबसे पहले तो हम उन संख्याओं के बारे में देखते हैं। नंबर एक, उन संख्याओं के बारे में जहां यक्स का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो। यदि यक्स पावर n में यक्स यानी मूल संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो। देखिए, इन सभी संख्याओं में इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यक्स कोई एक संख्या है, अगर उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 हो, तो इसमें हम यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए सबसे बेसिक रूल है कि कोई भी पावर हो, चाहे इवन हो या ऑड हो, अगर उसका इकाई अंक मूल संख्या का 0, 1, 5 या 6 हुआ, तो जो मूल संख्या का इकाई अंक रहेगा वही उसके पावर का भी इकाई अंक रहेगा। जैसे देखिए, एग्जांपल में हम देख लेते हैं 1586 पावर 89। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि अगर यक्स यानी मूल संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, तो वही संख्या हो जाती है। तो इकाई अंक मूल संख्या का इकाई अंक होगा। एग्जांपल में देखिए 1586 पावर 89। तो इसके अनुसार हम देखें तो इस संख्या का, इसको हल करने पर इसका इकाई अंक आएगा 6। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे ये होता है। देखिए, 0 के पावर हम कितना भी कर दें, 1 कर दें या 2 कर दें या कुछ भी कर दें, 0 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा। देखिए 10 टू द पावर, यानी अगर ये मेरे पास एक संख्या है 10, इसमें यूनिट डिजिट 0 है, अगर मैं इसके पावर 5 कर दूं तो भी इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अगर मैं इसके पावर 5000 कर दूं तब भी यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। इसका रिपीटेशन नहीं होता है, इसकी चक्रीयता नहीं होती है। कितना भी इसका पावर कर दीजिए, अब इसकी चक्रीयता नहीं होती है। ऐसे ही देख लीजिए, अगर मैं 25 कर दूं, 25 के पावर अगर मैं 2 कर दूं, तो इसका भी यूनिट डिजिट देखिए वही आया। अगर मैं इसके पावर एक ऑड नंबर कर दूं 3, तो भी इसका यूनिट डिजिट वही आया। देख लीजिए 5 ही आया, क्योंकि 0, 1, 5 या 6 के जो इसके जो पावर होते हैं, इसकी चक्रीयता नहीं होती, इसकी चक्रीयता केवल 1 होती है, यानी वही नंबर ही आता रहेगा, ये चेंज नहीं होगा।
ये चीज क्लियर हुआ कि x पावर n में अगर x मूल संख्या है, उसका इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, तो अगर उसका इकाई अंक ज्ञात करना हो तो जो मूल संख्या रहेगी उसकी जो इकाई अंक होगी वही इस पूरी x पावर n संख्या का इकाई अंक होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर सेकेंड इसका देखते हैं कि x पावर n में x का इकाई अंक इकाई अंक 4 हो, तब इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए x पावर n कोई एक संख्या है, अगर उसमें x जो मूल संख्या उसका इकाई अंक अगर 4 हो तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 4 जो 4 होता है इसकी चक्रीयता 2 होती है। 2 चक्रीयता का मतलब कि अगर इसके पावर में 1 करूं तो ये तो 4 ही रहेगा, अगर इसके पावर में 2 कर दूं तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 की पावर 2 कर रहा हूं तो ये हुआ 16, इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया। अगर मैं फिर इसको 4 के पावर 3 कर दे रहा हूं तो इसका यूनिट डिजिट 4 हो, यानी इसकी चक्रीयता 2 पावर के बाद रिपीट होने लगती है, रिपीटेशन होने लगता है, इसके पावर में इकाई अंक में रिपीटेशन होने लगता है। देखिए अगर मैं इसके पावर 4 कर दूं तो ये देखिए यूनिट डिजिट 6 हो गया। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर 4 इकाई अंक हो किसी भी नंबर में, अगर इकाई अंक 4 हो, उसके पावर में अगर इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, और अगर ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। देखिए 4 के पावर में हर 2 घातों के बाद, जितने 2 पावर के बाद उसका यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। देखिए 1 छोड़ के बाद 1, 2 के बाद फिर रिपीट होने लगा, इसमें देखिए 1, 2 के बाद रिपीट होने लगा, यानी हर 2 पावर के बाद 4 का जितनी भी पावर करेंगे हर 2 पावर के बाद उसका यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। तो इससे हमको क्या पता चला, नंबर 1, यदि 4 की घात सम हो तो इकाई अंक इकाई अंक 4 होगा। सॉरी, यदि 4 की घात सम हो तो इकाई अंक 6 होगा। और नंबर 2, यदि 4 की घात विषम हो तो इकाई अंक 4 होगा। ये बेसिक रूल है इसका, इसका पावर आप करके देखते रहिए, तुरंत आपको पता चल रहा है कि जितनी भी पावर करते जाएंगे हर 2 पावर के बाद इसका यूनिट डिजिट रिपीट होने लगा। सेम यही पैटर्न होता है अगर x पावर n में यानी मूल संख्या का इकाई अंक 9 हो। और देखते हैं यदि x पावर n में x का इकाई अंक 9 हो, अगर इसका इकाई अंक 9 हो तब के लिए देखते हैं, देखिए इसमें भी देख लेते हैं 9 पावर वो अगर 1 करेंगे तो इसका 9 ही हुआ, लेकिन 9 पावर अगर 2 करेंगे तो ये हुआ 81, फिर 9 पावर 3 करेंगे तो देख लीजिए रिपीट होने लगा इसका भी, सेम वही 4 वाला पैटर्न, जैसे 4 में रिपीट हो रहा सेम यही इसमें 9 में भी हुआ कि हर 2 पावर के बाद इसका यूनिट डिजिट रिपीट होने लगा है। ठीक है, 9 पावर 4 में अगर देख लेते हैं
ठीक है, 9 पावर 4 किए तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 आया, रिपीट हुआ। तो इसमें भी हम यही चीज लिख सकते हैं, सेम यही 4 वाला पैटर्न। यदि 9 की घात सम हो तब इकाई अंक अगर 9 की घात सम हो तब इकाई अंक 1 होगा। और दूसरा, यदि 9 की घात विषम हो तो इकाई अंक 9 होगा। ये इससे हम पता कर सकते हैं 0, 1, 5, 6 अगर यूनिट डिजिट हो उसके लिए, यूनिट डिजिट 4 हो उसके लिए, और यूनिट डिजिट 9 हो तो उसके लिए। अब इसके बाद से हम कुछ और संख्याओं को देखते हैं जिसके यूनिट डिजिट में, जैसे जो छूटे हुए हैं, 2 छूटा, 3, 2, 3, 7, 8, अगर ऐसे यूनिट डिजिट ये सब संख्या, ये सब अंक हो तो इनके पावर अगर हो तो उनको हम कैसे, उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ये इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 हो उसके लिए हम ज्ञात करते हैं। ये नंबर 4, यदि x पावर n में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, ये इकाई अंक x की इकाई अंक की बात कर रहे हैं, मूल संख्या। ये जो इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होंगे ये मूल संख्या x की इकाई अंक होंगे। देखिए अगर मैं देखूं इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, तब इकाई अंक ज्ञात कर, देखिए इनकी चक्रीयता के बारे में अगर हम देख लेते हैं, इनकी साइक्लिसिटी कैसी होती है। अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो ये हुआ 2, 2 की पावर 2 करूं तो हुआ 4, 2 के पावर 3 कर रहा हूं तो ये हुआ 8, 2 के पावर 4 कर रहा हूं तो 16। अब इसके बाद से मैं अगर आगे बढ़ूं, 2 के पावर 5 कर रहा हूं तो ये 32। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसकी साइक्लिसिटी अगर 2 हो रही है, इसका यूनिट डिजिट अगर 2 है, 2 की पावर में, 2 की पावर को हल करने पर अगर यूनिट डिजिट 2 आ रहा है तो इसकी कितने अंकों के बाद या कितने पावर के बाद रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, चौथे के बाद। इसका मतलब 2 की साइक्लिसिटी 4 है, 2 के पावर की साइक्लिसिटी 4 है। ये अपने हर चौथे पावर में अपने यूनिट डिजिट को रिपीट कर देगा। ठीक है, 2 के पावर 6 अगर मैं कर दूं तो 64। ये भी देख लीजिए, यूनिट डिजिट यहां से यहां तक आने, यानी हर चौथे पावर में आने के बाद इसका यूनिट डिजिट रिपीट होता है। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि 2 का साइक्लिसिटी 4 हुआ। चलिए अगला अगर मैं इसे क्लियर करूं 3 के बारे में, 3 पावर 1 इक्वल्स 3, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 27, 3 पावर 4 81, 3 पावर 5 243। देखिए इसकी भी साइक्लिसिटी अगर मैं देखूं, इसकी घातों की चक्रीयता देखूं, यानी चक्रीयता मतलब कि कब ये रिपीट होने, कब वही घूम के इसका इकाई अंक हो रहा है जो पहले था। इसका अगर 3 के पावर मैं 1 किया, इसके जैसे ही 4 पावर आगे में बढ़ा, यानी जैसे ही 5 पावर आगे बढ़ा तो इसका यूनिट डिजिट रिपीट होने लगा। इसका मतलब जैसे 2 की साइक्लिसिटी हुई 4, वैसे ही 3 की साइक्लिसिटी भी 4 हुई, क्योंकि इसका भी चौथे घात अंक के बाद इसका इकाई अंक रिपीट होने लगा है। सेम यही 7 और 8 की कंडीशन में भी है, सेम यही 7, 8 की कंडीशन में। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 2, 3, 7, 8
ये जो चार संख्याएं हैं इनकी साइक्लिसिटी 4 है। तो जिन संख्याओं की साइक्लिसिटी 4 है तो इसमें हम इसके पावर को यानी x पावर n में अगर इकाई अंक 2 3 7 8 हुआ x का, तो इसका जो पावर हुआ n अगर मैं इसमें 4 से भाग दे दूं तो मुझे यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाएगा। ये कैसे 4 से भाग देने की बात हो रही है, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी ही 4 है। इन सब संख्याओं की साइक्लिसिटी 4 है, इसलिए इसमें 4 से भाग दिया जाता है। देखिए अब मैं कोई एक संख्या ले रहा हूं, थ्री टू सेवन एट पावर 1975। अब मुझे अगर इसमें ज्ञात करना हो, इस संख्या में मुझे पता करना हो, अगर मुझे इसमें यह ज्ञात करना हो कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन सी संख्या है, यूनिट डिजिट यक्स, ये x पावर n हुआ। तो इसमें जो यक्स है इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। देखिए अगर यूनिट डिजिट 8 है तो इसका मतलब कि इसकी साइक्लिसिटी 4 है। साइक्लिसिटी 4 है तो मैं इसका केवल अंतिम लूंगा, जो पावर होगा उसके केवल अंतिम जो 2 अंक होंगे उसमें, यानी जो अंतिम जोड़ा होगा उसमें हम 4 से भाग देंगे। जैसे इसमें 75 में हम 4 से भाग देंगे, इसमें केवल अंतिम में भाग दिया जाएगा, जो अंतिम जो जोड़ा होगा 2 अंक होगा, जो अंतिम संख्या होगी उसमें भाग दिया जाएगा जो पावर होगा। अब देखिए रिमाइंडर हमारा बचा है, शेष बचा 3। तो ये जो शेष बच रहा है इसी को मैं इसके यूनिट डिजिट के पावर के रूप में लिखूंगा, यानी इसको मैं क्या लिखूंगा, 8 के पावर, रिमाइंडर कितना आया हमारा 3 आया, तो 8 की पावर 3। ये हुआ 512। अगर मैं 8 की घात 3 कर रहा हूं तो ये 512 हुआ। ये क्यों कर रहा हूं, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए मैं इसमें सबसे पहले 75 जो अंतिम था 1975 में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंतिम का जो जोड़ा होगा 2 अंकों का उसी में हम भाग देंगे 4 का, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है इसलिए 4 से भागी जा रही है। 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा हमारा वही इसके इकाई अंक, यानी जो यक्स मूल संख्या हमारी उसके इकाई अंक के ऊपर वही घात लगा देंगे, उसके बाद हल कर लेंगे, फिर उसका जो इकाई अंक आएगा वही हमारी इस पूरी संख्या का इकाई अंक होगा, यानी इसका इकाई अंक हुआ 2। देखिए इसमें हमको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे एक ही क्रम में हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक ही ज्ञात करना है। कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या है, हमें हमेशा इकाई अंक की तरफ ही अपना ध्यान लगाना है, हमेशा इकाई अंक को ही फोकस करना है। देखिए इस संख्या के अलावा जितनी भी ये सब संख्याएं भी हैं, अगर ये सब नहीं याद हो रही हैं कि 4 के बाद अगर पावर सम हो तो इकाई अंक 6 होगा, घात विषम हो तो 4 होगा, 9 के पावर इकाई अंक सम हो तो 1 होगा, 9 की घात पावर इकाई अंक अगर 9 के पावर अगर विषम हो तो इकाई अंक 9 होगा। अगर ये सारी चीजें नहीं याद हो रही हैं, केवल एक ही इसका बेसिक फार्मूला अगर याद कर लीजिए कि घातांकीय संख्याओं में अगर इकाई अंक ज्ञात करना हो तो जो घात रहेंगे उसमें 4 से भाग दे दीजिए, जो भी शेष आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा 4 से भाग देने पर, वही मूल संख्या के इकाई अंक में घात लगा दीजिए, उसके पावर कर दीजिए और उसको हल कर लीजिए। उसको हल करने के बाद जो उसका इकाई अंक आएगा वही आपकी पूरी संख्या का इकाई अंक होगा। अब ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब 2 3 7 8 में हम देख चुके हैं कि इसकी साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है, तो इन सब संख्याओं की साइक्लिसिटी भी हर 4 अंक के बाद रिपीट होगी। जब 2 पर रिपीट हो रही है तो जाहिर सी बात है 4 पर रिपीट होगी। अगर आपको देखना है तो ये देख लीजिए, इन संख्याओं में 4 की पावर 1 था तो ये 4 हुआ, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 2 16 हुआ। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूं और पावर करना चाहूं तो ये भी रिपीट होने लगेंगे। हर 2 अंक के बाद रिपीट हो रहे हैं तो ये 4 के बाद भी रिपीट होंगे ही होंगे। यहाँ अगर देखें 1 2 3 4 के बाद यहाँ तो नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे एक और, अगर इसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर इसको छोड़ करके 4 गिनेंगे तो फिर रिपीट होगा। अगर यूनिट डिजिट 4 है यहाँ पे, इसको छोड़ करके 1 2 3 फिर अगला जैसे करेंगे तैसे ही ये फिर रिपीट होने लगेगा। तो ये हर संख्याओं की साइक्लिसिटी, कोई भी संख्या हो उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। एक बेसिक तौर पे ये मान सकते हैं साइक्लिसिटी 4 होती है, याद करने में भी आसानी होगी और
क्वेश्चन भी हल करने में आसानी होगी। देखिए सिंपल तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एक बेसिक चीज याद रखना है आपको, वो ये है कि कोई भी संख्या हो उसकी घात कितनी ही हो, कितनी ही घात में हो, जो घात रहेगा उसके अंतिम जो 2 अंक रहेंगे उसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, और 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचे, जो शेष बचे, उसको मूल संख्या के इकाई अंक पर वो घात लगा दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा उसका इकाई अंक ही पूरी मूल संख्या का इकाई अंक होगा। तो देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको एक ट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। x पावर n में n को 4 से भाग देंगे, पूरी कोई जरूरी नहीं कि पूरी n को 4 से भाग दें, अंतिम 2 को भी 4 से भाग दे सकते हैं। n को 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा उसको यक्स यानी मूल संख्या जो है हमारी, जो ये है मूल संख्या के इकाई अंक की घात लगाकर, यानी इसके इकाई अंक के पावर के रूप में उसको लगा देंगे, हल करेंगे, घात लगाकर हल करेंगे। प्राप्त संख्या का इकाई अंक x पावर n का इकाई अंक होगा। देखिए यही एक बेसिक ट्रिक आप याद कर लीजिए कि जो भी हमारे पास x पावर n के रूप में कोई भी संख्या है तो उसका जो पावर होगा उसमें हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसको इस मूल संख्या के इकाई अंक के घात के रूप में लगा देंगे, फिर हल कर लेंगे उसको, उसका जो इकाई अंक आएगा वही इस पूरी संख्या का, पूरी x पावर n का ही इकाई अंक होगा वो। देखिए अब ये चीज जो हुआ ये हमारे वो घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक याद करने के लिए। अब अगला इसमें हम देखते हैं कि अगर गुणन, ये जो संख्याएं हैं संख्याओं के गुणनफल में अगर इकाई अंक याद करना हो तो उसको हम कैसे याद करेंगे। इसके ऊपर अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन भी हल करते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले अगले टॉपिक को भी समझ लेते हैं, इकाई अंक ज्ञात करने के बारे में जान लेते हैं गुणनफल में। उसके बाद से इनके बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हल करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। देखिए संख्याओं के गुणनफल संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए इसमें क्या करना है, इस पे सीधा सीधा जितनी भी संख्याएं हैं उनके इकाई अंकों को आपस में गुणा करते चले जाना है। संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक अगर ज्ञात करना हो तो जितनी भी संख्याओं का गुणा हो, जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं गुणन में, उन सभी संख्याओं का इकाई अंक उन सभी संख्याओं के इकाई अंक का आपस में गुणा करेंगे। प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक
प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक ही पूरे गुणनफल का इकाई अंक होगा। देखिए एग्जाम्पल के रूप में इसको सीधे सीधे समझते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं संख्याओं का 2378 गुणे 8709 गुणे 2325 गुणे 1612, ये हमारी संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल करिए, इनके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ये हमारी संख्याएं हैं, इनके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ये हमारा समझ लीजिए क्वेश्चन है कि इसके गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए, जब संख्याओं का गुणनफल है और उसका इकाई अंक ज्ञात करना हो तो जितनी भी संख्याएं उन सभी संख्याओं का इकाई अंक ले लेंगे। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक और इस संख्या का इकाई अंक, इन सभी का आपस में गुणा करेंगे। जैसे देखिए, इसका इकाई अंक ले लिए 2378 का इकाई अंक 8 हुआ, 8709 का इकाई अंक 9 हुआ, 2325 का इकाई अंक हुआ 5, 1612 का इकाई अंक हुआ 2। अब इन सभी का हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखिए, इसमें सिंपल अगर आप देखिए तो इसका इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि 5 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो ये हुआ 10, और 10 का इकाई अंक हुआ 0। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हुआ और उसको किसी संख्या में गुणा करेंगे तो पूरी की पूरी संख्या का इकाई अंक 0 ही आएगा। तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका इकाई अंक 0 हुआ। लेकिन अब इसको मैं हल करके दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा हुआ 720, इसका इकाई अंक 0 हुआ। 720 कैसे हुआ है देख लीजिए, 72 इसका हुआ गुणे 10, 8 का 9 में गुणा किया 72 और 5 का 2 में गुणा किया 10। अब ये 72 और 10 का आपस में गुणा किए तो हमारा हुआ 720। चूंकि हमको ये पहले ही पता चल गया था एग्जाम में इतना लंबा अगर गुणा नहीं करना है तो सीधा सीधा एक ओपन माइंड रखिए, जहां भी हुआ मल्टीप्लाई में हमारा कहीं भी अगर यूनिट डिजिट 0 आया तो पूरी की पूरी मल्टीप्लिकेशन में जितनी भी संख्या रहेंगी सबका इकाई अंक 0 ही आ जाएगा। मान लीजिए अगर इसमें मेरा ये 1612 के बजाय अगर 1610 होता ये, और मुझसे पूछा जाता कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो मुझे इतना हल करने की आवश्यकता ही नहीं थी। सीधा सीधा इसका देखता मैं इकाई अंक 0 है तो मल्टीप्लिकेशन में जितनी भी संख्याएं कितनी भी संख्याएं हैं सबका इकाई अंक 0 ही हो। ये देख लिया कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसका इकाई अंक, उसका यूनिट डिजिट हम कैसे ज्ञात करेंगे। जितनी भी संख्या है सबका यूनिट डिजिट लेकर के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा गुणनफल आया उसका इकाई अंक ले लेंगे। क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे ही फोकस करना है, ये बात ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे ही फोकस करते रहना है। चलिए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। ये सबसे पहले तो कुछ बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं जो नॉर्मल सा है। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं, 3527 पावर 654। अब देखिए, इसमें यूनिट डिजिट हम सबसे पहले देखते हैं। ये हमारी मूल संख्या है, यानी x पावर n के रूप में है। ये समझ लिए कि x पावर n के रूप में है, x पावर n के रूप में हमारी ये संख्या है। तो इसमें यूनिट डिजिट x का, यानी इसकी संख्या का यूनिट डिजिट हमारा 7 है। हमको फार्मूला क्या पता है कि अगर 0156 हो तो 0156 यूनिट डिजिट हो तो उसका रिपीटेशन नहीं होता है, उसमें चक्रियता नहीं होती, वो उसका मूल संख्या जो होगा उसका इकाई अंक वही लिख देंगे। अगर हमारे पास 4 हुआ 9 हुआ तो उसकी चक्रियता 2 होती है। अगर सम हुआ या विषम हुआ तो उसकी यूनिट डिजिट उस हिसाब से लिखे जाएंगे। लेकिन अगर 2 3 7 8 हुआ तो उसका जो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हम इस पावर में ही 4 का भाग देते हैं, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो देखिए, इसमें अगर हम पावर में 4 का भाग देंगे तो 54 में हम 4 का पहले भाग देते हैं। ये केवल अंतिम 2 को लेते हैं हम भाग देने के लिए। ये देखिए, हमारा रिमाइंडर बचा 2, हमारा शेष बचा 2। अब हमको क्या करना है कि जो भाग देने पर आया शेष वही इस यूनिट डिजिट यानी इस संख्या के इकाई अंक के पावर के रूप में लिखते हैं। तो इस संख्या का इकाई अंक हमारा क्या हुआ 7 के पावर के रूप में यही 2 लिख दिए, इसको हल किए
49 आया, 49। इसका इकाई अंक हमारा है 9, तो इसका इकाई अंक 9 हुआ, ये पूरी की पूरी संख्या का ही इकाई अंक हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक क्या हुआ, पूरी की पूरी संख्या का 3527 पावर 654 का इकाई अंक 9। ये हमारा सबसे पहला था। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन से संबंधित है। 7 पावर 65 इंटू 6 पावर 41 इंटू 3557। अब देखिए, इसमें अगर हम देखते हैं 7 पावर 65 है, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो इतने पावर को तो, साथ के इतने पावर को तो कोई याद ना रखेगा। याद करने के लिए भी एक लिमिट होता है। 65 है 7 पावर, तो इसको याद करने के लिए दिक्कत होगी लोगों को। इसको हम कैसे हल करेंगे इकाई अंक, ये यही पैटर्न है इसका हल करने का। अगर इस टोटल का इकाई अंक याद करना हो तो सबसे पहले हम इन सबको हल कर लेंगे। इन सबको हल कर रहे हैं, यानी इन सभी का इकाई अंक हम पहले ज्ञात कर लेंगे, इसका और इन दोनों का भी इकाई अंक ज्ञात करके उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 के पावर अगर 65 है, तो इसको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग देंगे। देखिए 4 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 1 हुआ। तो 7 के पावर 1 लगा देंगे, यानी जो इकाई अंक है संख्या का उसी के पावर इसका रिमाइंडर लगाना। 7 के पावर 1 हो गया हमारा। अब देखिए 6 पावर 41 है, इसमें हम वही पहला पॉइंट याद कर लेते हैं इकाई अंक ज्ञात करने में कि अगर 0156 हो, उसके पावर कितना ही हो, चाहे सम हो या विषम हो, कोई भी पावर हो, उसका इकाई अंक मूल संख्या का इकाई अंक ही होगा, यानी यही अंक हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक 6 हो गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि इसके पावर 6 के पावर आप कितना ही कर दीजिए, 1 2 से लेकर के सैकड़ों हजारों तक आप पावर लगा दीजिए, जो भी हल करने पे आएगा उसका यूनिट डिजिट वही ही आएगा, सेम यही आएगा। ये 0156 ये 4 अंक ऐसे हैं जिनके केस में होता है, तो ये हम पता कर लिए। अब 3 पावर 57 है, तो इसमें भी हम देखते हैं कि इसके 57 में भी हम 4 का भाग दे देते हैं। देखिए इसका भी रिमाइंडर 1 हुआ, 3 पावर 1 लगा दिया हम, क्योंकि जो यूनिट डिजिट हुआ उसे ये पावर रिमाइंडर रहेगा। तो ये हुआ 7 इंटू 6 इंटू 3। सेवन इंटू 6 इंटू 3, ये हमारा देखिए 126। इसका रिमाइंडर सॉरी इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 6 हुआ। ये जो हमारी संख्या आई मल्टीप्लाई करने पे, इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ, इसका यूनिट डिजिट हुआ 6। तो ये हमारी पूरी संख्या का, यानी इस पूरी संख्या का ये जो पूरा क्वेश्चन था, इसका यूनिट डिजिट हमारा कितना हुआ, इकाई अंक कितना हुआ, 6। इसको ज्ञात करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप जितनी भी पावर हो सबसे पहले उनको हल कर लीजिए, इनका इकाई अंक ज्ञात कर लीजिए, फिर इनका इकाई अंक ज्ञात करने के बाद इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद जो आएगा गुणनफल उसका भी इकाई अंक आप देख लीजिए। मतलब कुल मिला के ध्यान केवल इकाई अंक पे ही फोकस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं ध्यान देना है। आगे पीछे कितने भी वर्ड आए, कितने भी शब्द आते रहे या कितने भी अंक आते रहे, उनसे कोई लेना देना नहीं है हमारा, सिर्फ और सिर्फ हमको इकाई अंक से लेना देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए 7 पावर 105 है। 7 पावर 105, इसका भी इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमको सीधा सीधा यही देखना है कि अंतिम 2 अंक ले लीजिए, इसमें 4 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर कितना हुआ, 1 ही हुआ ना। ये 05 में अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 ही हुआ, तो इसका 7 पावर 1 कर देंगे, हुआ 7, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ हमारा, 7 हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 पावर 95 माइनस 3 पावर 58, कह रहे इसका इकाई अंक क्या होगा।
इसका इकाई अंक क्या होगा? सबसे पहले तो 7 पावर 95 का इकाई अंक हम ज्ञात कर लेते हैं। 7 पावर 95 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 95 में हम 4 से भाग दे देते हैं। देखिए बचा 3। तो ये हमारा रिमाइंडर हुआ 3। जो हमारा रिमाइंडर आया इसी को हम 7 के पावर के रूप में लगा देंगे, क्योंकि इसमें इकाई अंक तो केवल 7 ही है, इसके अलावा कोई अंक ही नहीं है। तो जो हमारा शेष बचा 4 से भाग देने पर 95 में, उसको हम लगा दिए पावर के रूप में। सेवन पावर 3 इक्वल्स 343। अब देखिए, अब 3 पावर 58 में हम देखते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं कि 58 को हम 4 से भाग देते हैं। 58 को हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हुआ 2। ये जो रिमाइंडर हमारा बचा इसको भी 3 के पावर के रूप में लिख देंगे। ठीक, अब ये हमारा हल करने पर जो आया है, क्योंकि इकाई अंक ही हमको ज्ञात करना था, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं 343 माइनस 9। ये हुआ 4। देखिए ये हुआ 4। अब इसके पहले और हल करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब इसको इस तरीके से हल करना, ये पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे तो ये भी नहीं ठीक है। पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे, ये हम पूरी संख्या लिखे ही क्यों, जब हमको इकाई अंक ही ज्ञात करना था, हम इकाई अंक ही निकाल रहे थे, हमको पूरी संख्या लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। इस संख्या का 7 पावर 3 का इकाई अंक कितना हुआ? 3 हुआ। हमको केवल इकाई अंक में ही फोकस करना है ना। तो इसको हम हल किए, जब हल करने पर हमारा इकाई अंक कितना, इकाई अंक इसका 3 ही आया। भले ही 7 के पावर 3 343 हुआ, लेकिन इसका इकाई अंक हमको 3 ही प्राप्त हुआ। यानी 7 पावर 95 का इकाई अंक हमको 3 मिला तो 3 लिख देंगे। 3 माइनस 3 पावर 58 का इकाई अंक हमको 9 मिला, 9 कर देंगे। तो ये हमारा 3 माइनस 9। देखिए 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो ये निगेटिव प्राप्त होगा हमको, ये -6 प्राप्त हुआ। जब भी संख्या ऋणात्मक हो तो उसमें हमेशा 10 जोड़ दीजिए, इसमें हमेशा 10 जोड़ दीजिए। तो हमारा बचा कितना? 4। अब ये 10 क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, ये इकाई अंक ही तो है। इसके पहले भी दहाई का, सैकड़ा का, ये सारे अंक तो होंगे ही। इस पूरी इतने पावर है तो दहाई सैकड़ा के अंक तो इधर होंगे ही होंगे। तो अगर ये 3 छोटा है 9 से, तो घटने के लिए इसमें 3 में से 9 घटाने के लिए 3 अपने एक जो पहले की संख्या उससे एक कैरी लेता है। कैरी लेने का मतलब कि उससे 10 ले लेता है। कैरी 10 लेता है जब, तो वही कैरी अगर आप ले लेते हैं शुरू में ही, तो आप शुरू में ही घटा देंगे इस चीज को, कि अगर 3 निगेटिव में 3 में से 9 घटाना हो, ये चूंकि इकाई अंक ही है, इसके पहले दहाई और सैकड़ा के अंक जरूर होंगे इसमें, तो 3 में से 9 घटाने के लिए 3 जरूर कैरी लेगा अपने एक अंक पहले की संख्या से, तो उससे कैरी लिया 3, तो ये हो गया 13, 13 में से 9 गया 4। ये हमारा इस तरह सवाल। लेकिन अगर आप कैरी लेने या नहीं ध्यान में रखते हैं, कि ये आपके ध्यान में नहीं आता कि ये 3 कैरी भी लेता होगा, या डायरेक्ट आप इसको माइनस में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से आप 9 घटाएंगे तो -6 हुआ ना, -6 हुआ तो माइनस में तो इकाई अंक आप लिखेंगे नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, सीधा सीधा इसमें 10 जोड़ देना है। आप 10 इसलिए जोड़ना है क्योंकि आप कैरी शुरू में नहीं लिए। अगर आप शुरू में कैरी ले लेते हैं तो 13 हो जाएगा, 13 पे से 9 गया 4। लेकिन आप नहीं लिए कैरी, कोई बात नहीं, माइनस आया, माइनस में आप 10 जोड़ दीजिए, हुआ 4। तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे जिसमें हमको घटाना होगा, इसका इकाई अंक ज्ञात करें, घटा करके इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, तो इसमें सबसे पहले इन सभी का यूनिट डिजिट निकाल देंगे। यूनिट डिजिट निकालने के बाद से घटा देंगे। अगर घटाने पर ऋणात्मक आ रहा है, हमारा निगेटिव आ रहा है घटाने पर, इस तरह से हो रहा है कि पहले छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना पड़ रहा है, तो अगर निगेटिव आ रहा है घटाने पर, तो उसमें आप 10 जोड़ देंगे। या तो आप 10 जोड़ दीजिए, या तो शुरू में ध्यान रख लीजिए कि घटाते समय छोटी संख्या अपने से पहले वाली संख्या से एक जरूर कैरी लेगी। ये हुआ हमारा, तो ये इसका क्या हुआ इकाई अंक? 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा आप,
ये अगर आप कैरी लेना नहीं ध्यान में आपके रहा है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं आप और कैरी लेना आपके ध्यान में नहीं है, तो उसको 10 जोड़ दिया जाता है इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 पावर 1999 प्लस 11 पावर 1999 माइनस 7 पावर 1999। देखिए अब इसका यूनिट डिजिट हमको ज्ञात करना है। फाइंड यूनिट डिजिट। अगर हमको इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या हुआ इसका इकाई अंक कोई भी हो, अब हमको नहीं ध्यान देना है इकाई अंक कोई भी हो, पावर जितना भी हो उसमें 4 से भाग देना है। ये कि 1999 हमारे पावर के रूप में है, 1999 के लास्ट दो कौन से हैं, 99 है, इसमें हम 4 से भाग देंगे। 99 में अगर हम 4 से भाग दे देते हैं तो ये हमारा हुआ रिमाइंडर हमारा आया 3। देखिए रिमाइंडर हमारा हुआ 3। अब 3 रिमाइंडर चूंकि हमको और आगे कहीं नहीं हल करना क्योंकि सभी के पावर में 1999 है, तो अंतिम जो 2 अंक होंगे इसी में हम 4 से भाग दे करके रिमाइंडर ज्ञात करेंगे, फिर रिमाइंडर इसके इकाई पे लगा देंगे। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। ये देखिए 17 पावर 1999 था, हम 1999 में 4 का भाग दे दिया, यानी 99 में 4 का भाग दिया, हमारा रिमाइंडर हुआ 3। अब ये 3 रिमाइंडर बचा तो इसको किसके पावर के रूप में लगाएंगे, जो मूल संख्या हमारी है उसमें जो इकाई अंक होगा उसके पावर के रूप में। तो ये 17 है मूल संख्या हमारी, इसका इकाई अंक क्या है 7 है, तो 7 के पावर के रूप में हम लगाएंगे इस 3 को। फिर प्लस करते हैं, यहाँ 11 है, 11 में कौन सा हमारा है इकाई अंक 1 है, तो 1 के पावर हम क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद से सॉरी माइनस है 7 के पावर 99 है, तो यहां भी 7 के पावर हमारा हो जाएगा 3। देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया क्योंकि इसका इकाई अंक जो भी आएगा सेम उसका यही है, इसका भी आएगा, तो ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो हमारा कट ही जाएगा। 1 के पावर आप कितना भी कर दो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 के पावर आप कितना भी कर दीजिए वही रहेगा, 1 ही रहेगा, तो इसका हमारा आंसर कितना हुआ 1। इसका यूनिट डिजिट हमको पता चल गया। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हम क्या किए, इसमें भी जो पावर था उसमें 4 से भाग दिए, जो रिमाइंडर आया उसको उसके यूनिट डिजिट जो मूल संख्या थी उसके यूनिट डिजिट के रूप में चढ़ा दिए उस घात को, उसके बाद उसको हल कर लिया। हल करने पर जो हमारा आया यूनिट डिजिट वही हमारा इसका पूरी की पूरी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब कहां से 1 2 3 4 5 6 ये सभी प्राकृत संख्या हैं। ये नंबर सिस्टम के पहले वीडियो में ही मैं इन सभी संख्याओं के बारे में बता चुका हूं, आप देख सकते हैं वहां से। यदि n एक प्राकृत संख्या है तथा 10 टू द पावर n-1 के अंकों का योग के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान देखिए, ये हालांकि ये सारी क्वेश्चन सरलीकरण में भी आते हैं, नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन सरलीकरण वाले चैप्टर में यानी सिंप्लीफिकेशन में भी आते हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में अगर एक साथ पढ़ेंगे तो भी एक कॉम्बिनेशन बना रहेगा। देखिए n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब कि 10 के पावर 1 से लेकर के अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। पॉजिटिव संख्या ये रहेगी ये -1, इसमें से एक घटा कि अंकों का योग 4707 है, यानी इसका जो अंक आएंगे इसको हल करने पर इन सभी का योग 4707 आ रहा है, तो हमको n का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो हम एक चीज में देखते हैं कि 10 टू द पावर n-1 अगर हम करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे
10⁻n करेंगे अगर हम, देखिए 10 का यूनिट डिजिट हमारा 0 है, 0 के पावर अगर इकाई अंक 0 है, इसके पावर में हम करते जाएं तो ये हमारा कुछ चेंज नहीं ना होगा, ये तो 0 ही आएगा अंत में। 10 के पावर अगर मैं 2 कर दूं तो ये 100 हो जाएगा, 10 के पावर 3 कर दूं 1000 हो जाएगा। और अगर उसमें से मैं 1 घटा दे रहा हूं तो मेरा 9 की संख्या में ही आएगा। जैसे अगर 10 यहाँ पर मैं n का मान 1 ले रहा हूँ तो ये हुआ, अगर मान लीजिए n के मान मैं 1 ले रहा हूँ, 10 - 1 तो ये हमारा 9 हुआ। अगर मैं n का मान 2 ले रहा हूँ तो ये हमारा हुआ 100 में से 1 में घटाऊं तो 99 हो गया। यानी 10 के पावर n में से 1 अगर मैं घटाऊंगा तो ये मेरा n ही आएगा। तो अगर मैं इसको ध्यान दूं यहाँ पे, अगर हम लोग क्वेश्चन पे यहाँ ध्यान दें तो 10 के पावर n-1 में हम मान लेते हैं कि इसमें यक्ष अंक है, इसमें मान लेते हैं कि यक्ष अंक है, यानी अंकों की संख्या यक्ष है। तो अगर अंकों की संख्या यक्ष है तो इसका मतलब क्या होगा कि यक्ष बार 9 आएंगे। क्यों 9 आएंगे? क्योंकि 10 में से 1 घटाएंगे हम तो 9 ही आएगा, 100 में से 1 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, 9 की संख्या में ही आएगा हमारी संख्या। यानी जो भी संख्या हमारी बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ 9 से ही बनेगी। तो अगर इसमें 10⁻n-1 में अगर यक्ष अंक हैं तो इसमें हमारा यक्ष बार 9 आएगा, यक्ष बार 9 आएगा। यानी जितनी भी अंक रहेंगे उतनी ही बार 9 आएगा। 10 के पावर n में से अगर 1 घटाएंगे तो जितना चाहे कितना भी बड़ा अंक हो जाए उस उतनी बार 9 ही आएगा। अगर यक्ष अंक मान रहा हूं मैं इसको कि ये पूरी संख्या का घटाने पर इसमें यक्ष अंक है तो यक्ष बार 9 आया है हमारा। तो अगर यक्ष बार 9 आया है तो इसको मैं 9x मान लेता हूं, टोटल संख्या 9x मान ले रहा हूं। तो 9x बराबर 4707 है मेरा। क्यों 9x कर रहा हूं? क्योंकि यक्ष बार 9 है, यक्ष बार 9 आया तो सभी 9 को एक साथ में जोड़ रहा हूं। यही तो कह रहा है कि जितनी संख्याएं आएंगी इनके अंकों का योग इतना है, तो मैं सभी अंकों यक्ष अंक है हमारे और यक्ष बार 9 आया है तो इसको 9x मान ले रहा हूं, सभी जोड़ करके 9x हो गया हमारा। और इसको मैं इसी योगफल यानी 4707 में के बराबर लिख दे रहा हूं, क्योंकि इतना ही मेरा जो अंक है इन सभी का योग मेरा इतने बराबर होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 9x बराबर 4707 हुआ। तो यहां से मैं यक्ष का मान निकाल सकता हूं, 4707/9 तो ये हमारा हुआ 523। यानी हमको क्या ज्ञात करना था? n का मान ज्ञात करना था। देखिए n का मान हमारा यही हो गया 523। अब ये n का मान क्यों हुआ? क्योंकि यक्ष अंक मैंने माना था, यक्ष अंक माना था। जैसे अगर मैं 10 के पावर अगर 2 कर दे रहा हूं तो इसमें -1 कर दे रहा हूं तो ये हमारा 100 - 1 बराबर 99 हुआ ना। यानी हमारा यहाँ जितना अंक आ रहा है उतना ही ये पावर था। ध्यान दीजिए, जितना हमारा यहाँ अंक आ रहा है उतना ही इसके पावर में है। तो अगर हमारा अंक यक्ष का वैल्यू हमारा 523 आ रहा है, यानी हमारे पास टोटल 523 अंक आ रहे हैं, तो यही n के बराबर होगा। 10 के पावर में यही आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि 10 के पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो। तो हम ये मान लिए कि 10 में से अगर मैं 1 घटा रहा हूं तो 9 ही आता है। तो 10 के पावर n में कितना भी हो जाए उसमें से हम 1 घटाएंगे तो कई बार 9 ही आएगा, जितनी भी आ रहेगा वो 9 ही आएगा। तो मैंने मान लिया कि इसको हल करने पर हमारे पास यक्ष अंक आए हैं, यक्ष अंक आए हैं, इसका मतलब यक्ष बार 9 आया है। यक्ष बार 9 आया है तो योगफल हमारा जो अंकों का था वो दिया हुआ था, योगफल हम बराबर रख दिए, यक्ष का मान यहां से निकाल लिए। तो यक्ष की वैल्यू हमारी हो गई 523। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो 523 है यही n का मान है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर मैं 10 के पावर n-1 को अगर मैं हल कर रहा हूं, n बराबर मैं 4 रख दे रहा हूं, मान लीजिए अगर मैं n बराबर 4 रख दे रहा हूं तो 10 के घाते 4 हुआ। 10 के घाते 4 में हमारा हुआ -1। अब इसमें हम घटाएंगे तो 4 बार 9 आएगा, देख लीजिए आप घटा करके खुद। यानी हमारा जो पावर है, जितने बार हमारे पास पावर रहेगा यानी n का मान जितना रहेगा, अगर उसमें से मैं 1 घटा दूं तो उतनी ही बार 9 आएगा। तो इससे ये हमारा क्लियर हुआ
कि x बार अगर हमारा 9 आया है, यानी 523 बार इस संख्या में 10 टू द पावर n-1 में 523 बार 9 आया है। तो 523 बार 9 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी बार 9 आ रहा है उतनी ही पावर हो रहा है ना। देख लीजिए यहाँ पे 4 बार 9 आया तो 4 ही पावर था ना। तो इसका मतलब कि n बराबर कितना हुआ, 523। तो ये हमारा हुआ संख्या। चलिए आज के वीडियो में मैं इतना ही दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को हल करेंगे और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे।